दोस्तों, ये बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और इससे पहले हमने 1 से लेके 3 तक करवा चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल में जाए और पहले का वीडियो ज़रूर देख लें। पहला क्वेश्चन है कि स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामित्व योजना के संबंध में कथन दिया गया है, इससे संबंधित कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन दिया गया है कि इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण करना यानी अपडेट करना या ग्रामीण परिवारों को अधिकारों का अभिलेखों प्रदान करना या संपत्ति पात्रकों को जारी करना। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है कि स्वामित्व पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है। ये भी सही है। तीसरा कथन है कि इस योजना में 6 साल यानी 2020 से 26 की अवधि में पूरे देश में लागू किया जाएगा। ये कथन गलत है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं? तो दिल्ली में कितने हैं? तो 70। बालकृष्ण समिति के सिफारिश पर संसद ने संविधान की 69वीं संविधान संशोधन जो हुआ था 1991 ईस्वी में, कब हुआ था? 1991 ईस्वी में, और इसी में ये फैसला लिया और इसमें कुल 70 सीट मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो टुंड्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। तो भूमि कारक को अन्य रूप में मृदीय कारक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसको होता है? मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किनको होता है? तो उद्यमी को होता है। किनको? उद्यमी को। और किनको होता है? जैसे उद्यमी हो गया, जमाखोर, स्टेटवाजो, काला बाजारी, स्मगलरों, ये सब जितने भी लोग हैं, इन लोगों को फायदा होता है मुद्रास्फीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है? रांची में नहीं है। बाकी ये सांची का स्तूप कहाँ है? तो ये मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था सांची का स्तूप। अच्छा, सरनाथ में धामेद जो है, धामेद कहाँ पे स्थित है? तो ये सरनाथ में स्थित प्राचीन स्तूप माना जाता है। और भरहुत स्तूप जो है कहाँ पे है? तो भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? तो इनमें कौन सा ऐसी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई नहीं है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण जो है किनकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? तो ये है साम्यवादी राज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? तो संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? तो छाया मंत्रिमंडल ये ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस
राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो यह है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 यानी NH1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्ष को सार्वजनिक किया? तो किसने किया है? बिहार सरकार ने। और इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? तो आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? ये दर्शाती है आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाले दिल्ली सुल्तान कौन थे? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक यानी फिरोज तुगलक। कौन थे? फिरोज तुगलक। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1351 से 1385। 1351 से 1388 तक इनका शासन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तभी वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू। और ये किसे हराकर जीता है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया? यानी केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों का निर्णय पर परामर्श करने के लिए किनका गठन किया गया है? तो ये वित्त आयोग का गठन किया गया है। और वित्त आयोग आर्टिकल 280 में इनके बारे में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है गोल्फ से। यानी गोल्फ के खिलाड़ी को राइडर कप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किनके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ये अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेयी स्तंभ के द्वारा। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर कब हुआ था? ये कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। और ये रुक्मिणीदेयी स्तंभ का निर्माण जो करवाया था अशोक द्वारा 249 ईस्वी पूर्व में। कब? 249 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? यानी किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? तो यह है खपत का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो यूरोप में आलू की पैदावार किनके द्वारा शुरू की गई है? तो स्पेनिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? वर्तमान अवधि का कारण क्या है? यह है ध्रुव बवंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने संयुक्त रूप से मेडिसिन में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? यानी मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार के लिए किनको चुना गया है? तो यह चुना गया है कैटलीन कैरिको और डू विस्मैन। इन दोनों को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986। और उसका संशोधन कब हुआ? तो 1991 में। कब हुआ है? 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के द्वितीय
संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्वितीय संग्रह सिस्टम के रूप में यानी सेकंड मेमोरी के रूप में फ्लॉपी का उपयोग किया जाता है। जैसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में जैसे सीडी या डीवीडी, फ्लैश मेमोरी या फ्लॉपी डिस्क या मैग्नेटिक टेप, पेपर टेप, इन सारी चीज़ जो उदाहरण है वो सेकेंडरी मेमोरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक हैं? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन हैं? तो यह है सुभाष चंद्र बोस। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1943 ईस्वी में। कब किया गया था? 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूम्र रहित तंबाकू के उत्पादन, विपणन, भंडारण, विज्ञापन और उपभोग पर कहाँ रोक लगी है? तो ये रोक लगी है कहाँ पे? असम में। असम में फरवरी 2014 में असम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां एक अधिनियम पारित कर सभी प्रकार के जो गुटखा है, तंबाकू और निकोटीन तथा तंबाकू वाले जो भी पान मसाला वगैरह है जिसमें निकोटीन है या कैंसर होने की संभावना है, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। तो कौन सा राज्य है? वो है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? प्रत्याजित प्राधिकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या है कि ओबिसिडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट क्या है? ये किनका उदाहरण है? तो यह है अग्नि चट्टान की उदाहरण। ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट जो है किसका उदाहरण है? यह है अग्नि चट्टान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। यह किसने कहा था? किसने कहा था कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है? यह कहा गया था जॉन लॉक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो कैलरी पैट्टू, कैलरी पैट्टू कहाँ है? केरल में। ये प्रारंभिक खेल है और ये राज्य जहाँ पे खेले जाते हैं। तीरंदाजी, तीरंदाजी कहाँ? तो मणिपुर में। जल्लीकट्टू कहाँ पे खेली जाती है? तो जल्लीकट्टू खेली जाती है तमिलनाडु में। और मल्लखंब मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट यानी गे, उभय लैंगिक या पारालैंगिक समुदाय से संबंधित है? यानी LGBTQ जो है यानी लेस्बियन, गे, इन एक जो कम्युनिटी है उसके लिए भारतीय दंड संहिता की कौन सा धारा उस समुदाय से संबंधित है? तो वो आईपीसी की 377 की जो धारा है उससे संबंधित है। यानी LGBTQ का संबंधित जो धारा है वो आईपीसी धारा 377। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? तो भारत की जो संविधान है हम भारत के लोग से ही शुरू होता है। जैसा हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, यानी हम भारत के लोग से ही शुरू होता है।
नेक्स्ट है कि सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो सरकारी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य के संबंध से, केंद्र राज्य संबंध से। और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1983 ईस्वी में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सौंपा था, ये रिपोर्ट सौंपा था 1987 ईस्वी में। बना कब था? तो 1983, और अभी अपनी रिपोर्ट सौंपा था 1987 ईस्वी में। तो सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फिल्म शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? ये महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह। महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह जो है, ये 1931 ईस्वी में एक हिंदी में पुनर्मिलन नामक फिल्म बनाई थी, और ये बिहार की पहली फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पटना से संबंधित कौन सा कथन है? तो कौन सा कथन है कि यहां 1580 ईस्वी में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय का गठन किया? बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि यहां स्थित माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूल का केंद्र था। ये भी सही है। और तीसरा कथन है कि यह धावलपुरा में शेर शाह की बनाई गई मस्जिद और सादत खान के पिता का मकबरा है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख संग्रहालय और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करें। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा दिख जाए। तो राजेंद्र स्मारक संग्रहालय, राजेंद्र स्मारक संग्रहालय का स्थापना 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963। उसके बाद आता है चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा। तो चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957। तीसरा है कि गया संग्रहालय जो गया में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो गया संग्रहालय 1952 में। कब हुआ था? 1952। नेक्स्ट में है कि महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा में जो है वो कब बना था? तो ये बना था 1979 ईस्वी में। और नवादा संग्रहालय कब बना था? तो 1974 में। और गांधी संग्रहालय जो पटना बना था, तो गांधी संग्रहालय कब बना था? तो 1967 में। कब बना था? 1967 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चटगांव षड्यंत्र के नेतृत्व किसने किया था? तो चटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। और यह कब की घटना है? तो यह है 1930, यानी 22 मई 1930 ईस्वी में। कब की घटना है? 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई। ऑप्शन नंबर बी। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है, तो कहाँ है? यह है जारासंग का अखाड़ा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी बंगाल के दीघा मोहाना के गहरे पानी में जीवंत नारंगी रंग की मछली, समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की। उस प्रजाति का नाम क्या है? उस प्रजाति का नाम है एरिगोट्रिगला इंटरमेडिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? कौन सा भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, निर्यात से बहुत ज्यादा आयात होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकालीन नहीं लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी बिहार के प्रमंडल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी सारण प्रमंडल के जिले हैं जो मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर और सिवान है। ये गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का आधारमूल ढांचा परिभाषित है। संविधान का आधारमूल ढांचा परिभाषित है, तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित यानी उसके उल्लंघन के किसी भी मामले की सुनवाई किनके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। तो भारत के संविधान में जो है संशोधन किए जा सकते हैं किनके द्वारा? संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है साल्टो एंजल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? साल्टो एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी के बारे में है, तो कौन सा है? ये कानून द्वारा लागू किए जाने का योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता? यानी विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? तो कौन जीता है? अंतिम पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से क्या प्रकाश की वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखना ये वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट है कि साइकन, स्पंजिला और यूस्पंजिया किस संघ के उदाहरण है? कौन कौन? साइकन, स्पंजिया और यूस्पंजिया किस संघ का उदाहरण है? तो यह है पोरीफेरा का। किसका उदाहरण है? पोरीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकन की विधि क्या है? तो चुंबकन की विधि है चुंबक पर प्रहार करना। क्या है? चुंबक पर प्रहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। देश के उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है गण। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? यानी परमाणु बम का विस्फोट जब होता है तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, वो किसके कारण होती है? तो ये होती है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में बदलना।
किस कारण से होती है? न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में बदलना। नेक्स्ट है कि निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किनका है? तो अधिकतम द्रव्यमान किनका है? वो है न्यूट्रॉन। किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? तो ये किया जाता है मॉडरेटर। किससे? मॉडरेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसा संचायक बैटरी के अनावेशित होने का क्या होता है? यानी सीसा संचायक बैटरी के अनावेशित होने पर क्या होता है? तो क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या है? तो H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू ज्वर का कारक क्या है? तो डेंगू ज्वर का क्या कारक है? तो इसका कारक है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया? यानी विटामिन B12 में जो कोबाल्ट मौजूद होता है तो सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था? तो ये किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 206। और बच्चों में कितना होता है? तो बच्चों में लगभग 300। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण क्या होता है? तो बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण जो है वो घटता है और दाएं से बाएं जाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कक्ष पर द्रव के रूप में रहती है? तो कौन सी धातु है? यह है पारा। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल में क्या पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है कि अधिकांश लोगों के कोनों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि पर ध्वनि का क्या स्तर होता है? तो क्या स्तर होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? प्राकृतिक कोलाइड जो है वो कौन सा है? तो रक्त। अच्छा, दूध किसका उदाहरण है? तो दूध है पाइस का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस अवशिष्ट पर प्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? ठोस अवशिष्ट पर प्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है संपुटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है? जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? रोगाणुनाशक के रूप में। नेक्स्ट है कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो टेबल शर्करा जो है वो सुक्रोज। इसका सूत्र क्या है? तो C12H22 और O11। नेक्स्ट है कि जल चक्र का अभिप्राय किससे है? तो जल चक्र का अभिप्राय किससे है? तो जल का महासागर से पृथ्वी की ओर और पुनः महासागर की ओर निरंतर संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो किसी
स्थान पर जो है उच्च ज्वारभाटा में कितना समय का अंतराल होता है? तो होता है 12 घंटा 26 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? तो जल चक्र किस में मौजूद है? तो यह है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से डीबीएमएस की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा डीबीएमएस है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।